चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आप ही के अपने YouTube चैनल नैया पार में। नैया पार का ये YouTube चैनल स्पेशली MPPSC तैयारी करने वाले बच्चों को समर्पित है। खासकर वो बच्चे जो दूर दराज गांव से या जॉब में रहते हुए तैयारी करना चाह रहे हैं। नैया पार आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव लेकर आया है वो है लाइव क्लासेस। खासकर ऐसे सब्जेक्ट जो MPPSC प्री और मेंस दोनों में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, जैसे कि MPG के, जिसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है। और सबसे ज़्यादा वर्डन इसी का होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करनी होती हैं, मेमोराइज करनी होती हैं। अब आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है, तो कोई एक ऐसा टीचर मिले जो आपको चीज़ों को याद कराए, मतलब विजुअल करा के, एनिमेशन ग्राफ दिखा के, जिससे कि दिमाग पे लोड कम पड़े। और बर्डन तो आप लोगों के पास ज़्यादा है, तो मैंने कोशिश की है, तलाश भी कर रहा था एक ऐसे MP टीचर की जो MP को हाथों हाथ, या मैं कहूँ मुँह जबानी याद करा दे। तो मेरी तलाश लगभग खत्म हुई है। मैं बात कर रहा हूँ कपिल सर की। कपिल पटेल सर को एक्सपीरियंस है 7 साल का। MPG के पढ़ाने का उनका तरीका एक अपना अलग ही अंदाज है। अब वो कपिल सर ही आपको बताएंगे कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, आपको कैसे विजुअलाइज कराने वाले हैं और आपको क्या क्या वो होमवर्क देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी अब कपिल सर के हाथों में मिलिए। आप अपने कपिल सर से संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने नैया पार में मौका दिया मुझे, और मुझे ये खुशी हो रही है कि अब यहाँ पर एक नए स्टूडेंट के साथ और नए विद्यार्थी के साथ नई एक वैकेंसी है MPPSC प्री 2024। जी सर। उसमें MPPSC का बड़ा ही रोल है, और लगभग मैं यहाँ कहूँ कि अगर सामान्य प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन है तो उसमें 30 प्रश्न जो है वो MP से आते हैं। मानता हूँ सर। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो MP का हमारा सब्जेक्ट है, ये विद्यार्थियों को फेल और पास दोनों कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सर। तो मैं बच्चों से चर्चा करता हूँ और किस प्रकार से इनको पढ़ाऊंगा, क्या है मेरा क्या रोल रहेगा। अच्छा सर, इसमें MP में मैंने देखा है करंट को भी बड़ा अच्छे से अटैच करते हैं। बिल्कुल, करंट अफेयर से भी प्रश्न आते हैं। हाँ। अभी हाल ही में वैकेंसी गई हमारी, तो वहां से भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न शायद इस बार भी आए थे। और सर जितना मैं आपको समझता हूँ सर, आपकी MP की करंट में जो पकड़ है और वो बिल्कुल। आप समसामयिक मुद्दों में जिस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, जी। ऐसा लगता है कि पेपर आप ही सेट कर रहे हैं। मैंने देखा है सर आपका 3-4 लेक्चर के अनुसार, मुझे उसका भी समझ कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा, ठीक है जल्द ही होगा उसका भी। जी सर। जी सर। उसका भी होगा। तो सर कनेक्ट करिए बिल्कुल। बच्चों के साथ, बताइए जी। सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, तो जैसा कि हमारा जो सिलेबस है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें MP संबंधित यूनिट जो हमारी है वो यूनिट नंबर 1 है, और 3 और 5, 3 यूनिट हमारी MP संबंधित है। और इसमें लगभग प्रश्न जो आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिलेबस किस प्रकार का, हालांकि ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारी यूनिट नंबर 1 है, उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे जो टॉपिक है वो बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और बिल्कुल आराम से चर्चा करेंगे, और हमारी लाइव क्लास रहेगी। इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कलाएं, जनजाति, त्योहार, लोक संगीत, साहित्यकार, धार्मिक पर्यटन स्थल। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में जो आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके अलावा भी हमको 10 टॉपिक और भी पढ़ना है, जिससे प्रश्न बनने की संभावना हमारे से रहती है और वहां से प्रश्न आते भी हैं। तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश की गुफाएं नहीं लिखा है, लेकिन हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक है जो कि हमको देखना है, उससे प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। तो यूनिट नंबर 1 इस प्रकार से। यूनिट नंबर 3 पे मैं ही पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश के वन, वन उपज और वन्य जीव, नदियां, पर्वत, पठार। अब जैसे यहाँ पर जो सीक्वेंस पे लिखा है, इस सीक्वेंस को थोड़ा बहुत मैं अपने ऊपर आगे पीछे करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन नहीं लिखा है, लेकिन अभी हाल ही में जो वैकेंसी हुई उसमें अगर हम ध्यान से बात करें तो वहां पर मध्य प्रदेश के गठन से ही प्रश्न पूछा गया था कि बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर क्या अस्तित्व में आया। तो वो आया था यहाँ पर हमारा विंध्य प्रदेश। तो वो हमको यहाँ पर छुपा हुआ टॉपिक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। भौतिक प्रदेश में यहाँ पर केवल पर्वत पठार लिखा है, लेकिन हमको 7 भौतिक प्रदेश पढ़ना पड़ेंगे। मालवा पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, आदि बातें हमको जानना पड़ेगी उनके बारे में। तो ये जो सीक्वेंस है इसको थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से अरेंज करके पढ़ाऊंगा, और टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक जो होगा उसको लिंक करते हुए पढ़ाएंगे।
मध्य प्रदेश की जलवायु हो गई, खनिज, परिवहन, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि और कृषि आधारित उद्योग, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। अब रही बात आपके मन में आ रही है हम उसको पढ़े कैसे, इतना बड़ा सिलेबस है, लगभग 30 से 35 टॉपिक हमारे पास नॉर्मली हो जाते हैं एमपी में, और एमपी के प्रश्न भी 30 आते हैं। अब इतने सारे कवर करना, तो थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ाने का तरीका जो है वो हमारा इस प्रकार से रहेगा कि जैसे यहाँ पर मुझे अगर आपको मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाना है तो, और गठन में भी यहाँ पर विंध्य प्रदेश पढ़ाना है। अब विंध्य प्रदेश इस मध्य प्रदेश के मैप में आपको कहाँ पर होगा, तो इस प्रकार का यहाँ पर एनिमेशन मैंने सेट किया है कि एनिमेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये वाला जो भाग है ये हमारा विंध्य प्रदेश बना था। अब विंध्य प्रदेश बना कैसे था, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम कि जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की रियासत यानी कि 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, और यहीं से प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी प्री में 2023 वाली में। तो नॉर्मल सा प्रश्न है। अब मुझे यहाँ पर जो आपको बताना वो इस प्रकार से बताना है कि ये बस विंध्य प्रदेश ये वाला भाग था, यहाँ पर हमारा विंध्य प्रदेश बना जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के रियासत को मिलकर बनाया। तो जब मैं आपसे बात करूंगा कि बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की 38 रियासतों को मिलाकर हमने विंध्य प्रदेश बनाया, तो बना कहाँ पर, ये आपको इस प्रकार मेरी हर टॉपिक में नजर आएगा। जो मैं बात करूंगा वो आपको पीपीटी के माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से समझाऊंगा। क्लियर। इससे बड़ी बात ये होती कि चलो टीचर ने पढ़ा तो दिया आपको, लेकिन क्या सर मैं इसको बैठ कर लिखूं, इतना समय तो मेरे पास नहीं है कि अगर मैं 1 घंटा आपको पढ़ा के चला गया उसको लिखने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे वीडियो को देख कर। तो आपके लिए यहाँ पर एक सुविधा ये रहेगी कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरा का पूरा अक्षर टू अक्षर आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, नैया पार टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको विंध्य प्रदेश पढ़ाया तो विंध्य प्रदेश के बारे में इस प्रकार का यहाँ पर लिखा हुआ, बिल्कुल टाइप हुआ, एक भी यहाँ पर मात्रा पे गलती नहीं होगी, शब्द की गलती नहीं होगी, डेट की गलती नहीं होगी, पूरा यहाँ पर प्रूफ रीडिंग के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसके शाम को ही या उस लेक्चर के तुरंत खत्म होने के पश्चात ही अपलोड हो जाएगी। ठीक। उसके बाद दूसरी समस्या यह होती है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म होगा, ध्यान रखना टॉपिक खत्म होने की बात हो रही है, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, चूंकि गठन में केवल विंध्य प्रदेश नहीं आता है, अब गठन में तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं, तो सारा गठन कंप्लीट होने के पश्चात मैं गठन के 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में नैया पार टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, जैसे यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा डेमो दिखाई दे रहा है कि एक क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये आपके हो गए प्रैक्टिस। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 4 ऑप्शन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1947, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953, 1956 और 2000। अब कौन सा सही आंसर वो आपके हिसाब से यहाँ पर देखते रहना जब हम पढ़ाएंगे तब। तो इस प्रकार के यहाँ पर डेमो केवल 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के पश्चात मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पर 30 टॉपिक पढ़ाता हूँ, यानी कि आपको 3000 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, और 3000 में से केवल 30 क्वेश्चन पे बैठ गए तो हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिस उद्देश्य से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से यूनिट नंबर 5 राज्य की संवैधानिक व्यवस्था पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव और भी जो भी यहाँ पर मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय आदि जो भी बातें सब जानेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हर बार प्रश्न बनता है, तो इससे बिल्कुल यहाँ पर हमको प्रश्न बनेंगे और हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर इसका पार्ट बी है, जनगणना 2011 हमको पढ़नी है, आर्थिक विकास पढ़ना है, प्रमुख उद्योग पढ़ना है, जाति जनजाति कल्याण योजनाएं हमको पढ़नी है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है सारी बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, और इस सिलेबस को हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एमपीपीएससी प्री में संपूर्ण सिलेबस मैं आपको लाइव आकर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, वो चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया हो, संवैधानिक व्यवस्था हो गई हो, कल्चर हो गया हो, इतिहास हो गया हो, या फिर उसका करंट अफेयर हो गया हो। 5 भागों में मध्य प्रदेश बटा हुआ, और इस 5 भाग को बहुत अच्छे तरीके से करना है, और आपके नैया पार हमको इस बार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पर रही बात, मैंने अभी आपको समझाई थी कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक तो सारे ही पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक की पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन आपको नैया पार के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे, जो भी ये वीडियो देखें तैयार रहें,
कब से क्लास शुरू होने वाली है, ध्यान रखें, डेट रहेगी 17 जनवरी 2024, वार है बुधवार वेनेसडे, और टाइम है शाम को 6 बजे, इवनिंग में 6 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलेगी 6 से 7 बजे के बीच में। ठीक, और जल्द से जल्द इसमें जुड़ना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, नैया पार के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थी अपने दोस्तों को इससे जोड़ना है। ठीक है, तो यहीं पर अपनी बारी को विराम देता हूं, और इस प्रकार ये प्लानिंग जो मैंने बताई है आपको, आशा करता हूं आप सबको पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ सुधार चाहता हो और आपको कुछ सजेशन हो कि सर इस प्रकार से आप पढ़ाएं, इस प्रकार से आपको करें, तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा, हमको ये चीज़ आपसे उम्मीद है। तो आप जब ये वीडियो देखें उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपने यहाँ पर राय, अपने विचार, अपना यहाँ पर सहयोग जो भी आपको देना हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।